आज इमरान खान साहब के ऊपर थाना बिजली रोड कोयटा के अंदर गद्दारी और बगावत का पर्चा दर्ज किया गया है। यूं तो पाकिस्तान के अंदर एक फैशन बना हुआ है सबके ऊपर इस तरह के पर्चे दर्ज करना, लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अब ये पर्चा इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज किया गया है। वो पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर रहे, मायानाज फिलैंथ्रोपिस्ट रहे, फलाई काम किए। वो इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और उनके ऊपर बगावत और गद्दारी का पर्चा दर्ज होना 505, 153A, 124A, 124A की गालिबन लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद उसमें होती है। इस तरह के मुकदमात किए गए। लेकिन इसमें आपको जो मैं बताऊं, जो इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो ये है कि थाना बिजली रोड के SHO को भी, वहां के DIG को भी, वहां के IG को भी, बलूचिस्तान के सबको पता है कि ये पर्चा उन्होंने गलत दर्ज किया है। एक तो CRPC 196 के मुताबिक बगैर रियासत की इजाजत के गद्दारी और म्यूटनी के ये जो मुकदमात हैं, बगावत और गद्दारी के, ये दर्ज नहीं किए जा सकते। कानून इस पे बड़ा क्लियर है। दूसरा, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं, अब आधा का वकील हूं, पूरा नहीं हूं अभी ये केस शेस भुगत के, CRPC 179 है शायद, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, जो ये करता है कि जहां क्राइम कमिट हुआ, अगर एलिजिडली, अगर आपके मुताबिक हुआ तो नहीं, लेकिन आपके मुताबिक कोई क्राइम कमिट हुआ है तो वो जिस एरिया में हुआ वहीं पर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो अगर एक तकरीर जो है वो जमान पार्क में हुई और एलिजिडली आप कह रहे हैं उसमें क्राइम हुआ, तो वो मुकदमा भी तो लाहौर में हो सकेगा, वो कोयटा में या दूसरी जगहों पर नहीं हो सकता। तो इस पर भी CRPC या पाकिस्तान का लॉ जो है वो बड़ा क्लियर है। तो ये मुकदमा इन दोनों ग्राउंड्स के ऊपर, ये इंशाल्लाह जब हाई कोर्ट में जाएगा तो ये क्वैश हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सियासी इंतकाम बनाने के लिए, एक मुल्क के अंदर मजीद अफरा तफरी फैलाने के लिए, इलेक्शंस को डिले करने के लिए ये मुकदमेबाजी की जा रही है। मेरा मशवरा हुकूमत को यही है कि अब भी राना सनाउल्लाह और दूसरे लोगों को होश के नाखुन लेने चाहिए और इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह के इलीगल पर्चे करने के। आए, इंतखाबात लड़ें, अवाम के सामने मुकाबला करें।